नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। और आज हम बात करेंगे हादसे पर बवाल सिस्टम पर सवाल की। जबलपुर के बरगी डैम में जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ, वाकई उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम बिल्कुल निशब्द हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटना को लेकर दुख जताया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तमाम मंत्री वहां पहुंचे हैं और वो खुद भी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसकी भी लापरवाही है, जिस तरीके से भी ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जांच की जाएगी, बात की जाएगी और भविष्य में ये सारी चीजें ना हो, इसका भी बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो सामने आया कि आखिरकार ये हादसा जो हुआ, ये लापरवाही थी, हादसा था, कौन जिम्मेदार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बरगी डैम में दर्दनाक और दुखद हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। डैम क्षेत्र में अचानक हुए इस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ अब भारतीय सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। हैदराबाद से सेना और कोलकाता से पैरामिलिट्री की टीमें भी पहुंची हैं। घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी और प्रशासन को तत्काल राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बहुत बड़ा हादसा है, इससे हमें बहुत तकलीफ है, कष्ट है, सारी चीजें जांच का विषय हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और राज्य सरकार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। फिलहाल हादसे के बाद पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि एमपी में क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई है। क्रूज फिटनेस और मानकों की जांच के बाद ही इसका संचालन होगा। साथ ही क्रूज चालक की योग्यता का परीक्षण अनिवार्य होगा। जहां एक और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है और वो जबलपुर खुद भी पहुंचे हैं। पीड़ितों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हादसे में जो जनहानि हुई है वो अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। तो बहरहाल बरगी हादसे ने न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया, बल्कि पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा मानकों की हकीकत भी सामने ला दी है। हम आज इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया लेकिन आई है, वो पहले आपको सुनाते हैं। और जो भी हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा है। सबको इसकी बहुत तकलीफ है और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, जो मृत हो गए, हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जांच के आदेश के निर्देश दे दिए उन्होंने और उन्होंने क्रूज और बोट्स पर भी अभी संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जांच के निर्देश दिए हैं और अगर लापरवाही पाई जाएगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना अगर लापरवाही के कारण हुई तो अक्षम्य है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। सारे जितने क्रूज चल रहे हैं सभी क्रूज के लिए मैंने निर्देश जारी किए हैं कि उनकी तुरंत फिटनेस देखी जाए। अगर उसमें कोई सुरक्षा मानकों की कमी है तो उनको तुरंत बंद किया जाए। और ये निर्देश मैंने अभी विभाग को जारी करने का काम किया है। कि पानी भी गिर रहा था, अंधेरा भी था और गहराई भी पानी की बहुत है, इसलिए स्वाभाविक है कि रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, आर्मी के कुछ ऐसी टीम भी आ चुकी है जो ऐसे मामलों को ठीक तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो उसके परिणाम भी आए हैं। और उन टीमों ने 5 शवों को बाहर भी निकाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा। आगे बैठाना चाहिए जब ऐसे पानी वाली जगह में लेके जा रहे हैं, और ना ही ऐसी जगह रखी गई थी कि वो जल्दी से ले लें। मेरा बेटा और मेरी वाइफ मिसिंग है। और आपको ये चोट कैसे आई? आप भी सवार थे क्रूज में? वेव से वो ग्लास टूटा ना उसका, क्रूज का, वो कांच पूरा आके फेस पे, सर पे, काफी जगह लगाया पैरों में मेरे। खुद पहनी। हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके नीचे से निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई दे। तूफान बहुत तेज आया था, वेव्स काफी ऊंची ऊंची होने लग गई। तो क्रूज को वापस नहीं किया? क्रूज वापस ही लौटते वक्त हुआ हादसा। वहां से जो हादसा वेव शुरू हुआ और कोशिश करते करते वहां तक पहुंचा है वो।
तो अभी कल के 4 और आज जो है 5 और डेड बॉडीज निकाली गई हैं और इसी के साथ जो जीवित जो व्यक्ति हैं उनकी भी संख्या जो है अपनी 28 हो गई है। तो यही स्थिति है अभी और बाकी अभी भी जो है हम लोग सर्च का काम कर रहे हैं। क्रूज का जो मेन बॉडी है उसको हम जब तक एक बार थॉरली वो मॉप नहीं कर लेते तब तक अभी सर्च जारी रखेंगे। जो 24 लोग हैं जो रेस्क्यूड किए हुए हैं और इनको मेडिकल कॉलेज में हमने भेजा हुआ है, वो सभी सामान्य चोट कुछ कटने के बीच कुटे हैं जिसमें स्टिच वगैरह लगाए हुए हैं और वो सब थोड़ा सा मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति में उनके परिजन उन्होंने खोए हुए हैं। लेकिन ये जो अभी 9 हमने जो मृत शव निकाले हुए हैं, ये हम सबके लिए बड़ा ही दुख और क्या वेद। तो इस पूरी घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी क्योंकि घटनास्थल पहुंचे हैं, वहां उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वहां पहुंचने के बाद, वो भी आपको सुनाते हैं। 9 लोगों की बॉडी मिली है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर हैं जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिलकर के आया हूँ शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई है उनसे मिलकर के आए और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में बयां किया कि माननीय में अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पर काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपया प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एंड नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें पूरे दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में SOP तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरी नदी के किनारे पूरी रात गुजारते हैं, मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं और
हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकते यहीं कहीं हो। अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है, इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई क्रूज परिवहन पर रोक लगाएंगे। ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में। और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है उसका पालन सबको। चलिए, तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा भी है। और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर भी बहुत सख्ती से हर चीज का पालन कराया जाएगा, ये भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। बहरहाल ये जो तस्वीरें आई, ये जो हादसा हुआ, अब सबसे बड़ा सवाल मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट था, क्रूज यदि था, क्या वहां चीजें समझ नहीं आई एकदम से, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक आपदा जैसी ये तस्वीरें आई हैं, ये पूरी घटना हुई है और जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढना ये एक किसी चुनौती से कम नहीं है। तो ये तमाम बातों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सिस्टम पर सवाल भी हैं, लापरवाही है कि क्या कुछ हुआ है। विस्तार से चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जबलपुर से हमारे सहयोगी हैं सोमनाथ मिश्रा और हमारे साथ पूर्व महानिदेशक हैं महान भारत सागर होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से रेस्क्यू जो एक्सपर्ट हैं वो पंकज यादव हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले जो हमारे सहयोगी हैं जो घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने नज़दीक से चीज़ों को देखा, इस वक्त भी हैं, क्या कुछ चल रहा है, एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया पहले उनकी, उसके बाद दोनों हमारे जो एक्सपर्ट हैं मैं उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सोमनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सोमनाथ जी, कल से आज का दिन वाकई में सबको स्तब्ध कर गया, शब्द नहीं है। कुछ तस्वीरें देखने के बाद तो वाकई समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया। एक हंसते खेलते लोग, एक आनंद लेते हुए लहरों का, उन लहरों में समा गए। हालांकि जो लोग अभी मिसिंग हैं उनको ढूंढना, उन्हें निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्रूज को ही पूरी तरीके से बाहर निकालना, सारी चीजें आने के लिए पूरा रेस्क्यू लगातार जारी है। क्या इस वक्त की अपडेट है, क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनसे लेके तमाम दिग्गज वहां पहुंचे हैं, सभी लोगों ने कहा कि जिसकी तरफ से भी गलती हुई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त की क्या अपडेट है और क्या कुछ चल रहा है वहां? एक बता दें, अभी कुछ ही क्षणों पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर जो बरगी डैम से स्थल है जहाँ पर घटना स्थल हुआ है वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा जायजा लिया गया। और जो भी रेस्क्यू में जो गांव के लोग जिनने रेस्क्यू में साथ दिया उनको 51,000 रुपए राशि देने की भी घोषणा की है उनके द्वारा। और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो मध्य प्रदेश से कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री निकले और अभी जो क्रूज है उसको निकाल लिया गया, उसका रेस्क्यू जारी है। उसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं ये देखना होगा कि अभी 400 से 600 मिलने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि 6 के आसपास मिसिंग बताए जा रहे हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि 6 है कि और कितने इसमें प्रमुख तौर पर है, लेकिन जिस तरह बात की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और जो लोग हैं उनके द्वारा, तो ये प्रमुख तौर पर अभी रेस्क्यू टीम जारी है। और ये हादसा जिस हिसाब से हुआ है इसमें पूर्णतः लापरवाही है। जैसे अभी देख सकते हैं अभी तेज हवाएं चल रही है, जिस तरह ये हवाएं अभी चल रही है, कल भी दोपहर से हवा चलना शुरू हुई है, इसके बावजूद भी क्रूज यहाँ पर कैसे ले जाया गया, किसकी परमिशन से, और संख्या से अधिक अगर बात की जाए तो संख्या से अधिक भी थी। और जो लाइफ जैकेट है उसका प्रमुख तौर पर प्रयोग नहीं किया गया, ज्यादातर लोग लाइफ जैकेट में नहीं थे, नहीं तो लाइफ जैकेट अगर पहनते तो 72 घंटे तक वो नदी में रह सकते हैं। उनकी सेफ्टी के हिसाब से वो 72 घंटे काफी होते जब तक रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंच जाती है। तो ये बड़ा हादसा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव पीड़ित जो परिवार है उनके घर भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने काफी दुख जताया है और उनका यही कहना है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह घरों में मातम मनाए हुए लोग, परिजन लोग जिस तरह से खुशियां मनाकर घूमने के लिए निकले थे, सेल्फी ले रहे थे और उस सेल्फी के दौरान
थोड़ी देर में हवाएं चली और उसके बाद ये हादसा हुआ। तो जिस तरह ये घटना हुई है काफी दर्दनाक है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो काफी दुखद है। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने दुख जताया है। ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। महान सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक जो जिस तरीके की तस्वीरें आई, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, कैसे आप इसको देखते हैं? किसकी लापरवाही माने? एक हादसा था, लापरवाही थी? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ऐसे आते हैं कि लापरवाही यदि देखी जाए तो प्रशासन की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से हो सकती है, इसलिए क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट था। फिर भी क्रूज गया, उसके बाद लाइफ जैकेट नहीं थे। कुछ लोग जो हैं जिनको चोटें आई हैं, कुछ लोगों को हमने इसी चर्चा के माध्यम से उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी। उनका कहना है कि उनके परिवार के कुछ लोग मिसिंग हैं, उन्हें भी कुछ चोटें आई हैं, लाइफ जैकेट नहीं थे, दिए नहीं गए, खुद जाके उन्होंने जाके निकाले पहने। तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कोई कर सकता है। कैसे आप इस घटनाक्रम को देखते हैं? क्या मुख्य बातें हैं जो इस पर एकदम पॉइंट की जाएं? सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मैं स्वदेश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, बिजली की गति से ये पूरे समाचार को कवर किया है। तो जो प्रेस और मीडिया का जो रोल रहता है कि कितनी जल्दी चीज़ों को सामने लाया जाए, किस तरह से प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाए, उस दिशा में एक बहुत अच्छा काम किया आपकी न्यूज़ चैनल ने, आपकी मीडिया ने। सो थैंक यू। और मैं ये बताना चाहूँगा कि घटना 30 अप्रैल 2026 की है। और 5 बजे जो एक खुशी का माहौल था, वो 1-1.5 घंटे में एक ट्रेजिडी, जिसको कहते हैं ना, जॉय टर्न इनटू ट्रेजिडी। एक जॉय से, क्योंकि क्रूज में लोग आनंद लेने के लिए निकले थे, और करीबन 1.5 घंटे में ही ये एक ट्रेजिडी के रूप में सामने आया। और जो अभी तक की मुझे जानकारी मिली है, उसमें 29 लोगों को बचा लिया गया है। करीबन 9 लोगों की डेथ्स हो गई है, जिनकी की डेड बॉडीज मिली है, और 4 मिसिंग है अभी भी। तो इस तरह से अगर टोटल करें तो 42 लोग जो हैं कि इस क्रूज में सवार होंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। जबकि मैं कहीं देख रहा था इस क्रूज की कैपेसिटी ज्यादा है। अब सवाल 2 चीजों पे उठता है कि वॉज इट ए ह्यूमन डिजास्टर और वॉज इट ए नेचुरल डिजास्टर। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी खुद की गलती के कारण भी डिजास्टर्स हो जाते हैं, और कुछ नेचुरल ट्रेजिडीज के कारण भी डिजास्टर हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल डिजास्टर कहेंगे। मतलब नोबडी हैड एक्सपेक्टेड। ये जरूर सही है कि एक अलर्ट जारी हुआ था, बट कई बार ऐसे अलर्ट जारी होते तो पीपल बिकम कॉम्प्लेसेंट, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। तो पहला तो ये है कि जो अलर्ट्स जारी होते हैं उस पर मछुआरों को, और जैसे जो सी में जाते हैं या जो क्रूज में जाते हैं, इनको इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इनफैक्ट देयर शुड बी अ लाइव कांटेक्ट बिटवीन द वेदर ब्यूरो एंड such agencies which are conducting such kind of exercises, जिसमें कि पैडल बोटिंग है, क्रूज है, फास्ट बोटिंग है। तो अगर एक तरह का एक लाइव कम्युनिकेशन रहेगा तो उससे ये लोग और अलर्ट रहेंगे। और जब से ये इंसेट 1B हमारे देश में लाया गया, इससे पूरा जो देश का जो वेदर सिचुएशन कैसी है वो हमें इमीडिएटली पता चल जाती है। हमें सुबह भी वेदर सिचुएशन मिल जाता है और 1-1 घंटे में सिचुएशन मिल जाता है। तो ये जिसको कहते हैं ना, एक चेकलिस्ट में एक ये पहला पॉइंट होना चाहिए कि ये जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, इसमें सबसे पहले ये इस चेक को देखा जाए। और दूसरा, जो मैन मेड डेफिशिएंसीज और जो फॉल्ट्स हुए हैं, उनको करेक्ट किया जाए। तो एक चीज मैं कहूँगा भारत के बारे में जो काफी मैंने महसूस की है, जो कि विदेशों में मैंने देखा कि पीपल डू इट, जिसको कि ऐसे नॉर्म, कई लोग हैं कि वो उसको फॉलो करते हैं, और हमारे देश में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। अब
आप देखिए कि अगर आप पानी में जा रहे हैं, आपको तैरना नहीं आता है, जिनको तैरना आता है तो ठीक है, जिनको तैरना नहीं आता उनको तो बाकायदा पहला जो स्टेप है वो है कि लाइफ बोट ठीक से पहन ले और अपने आप को सही तरीके से तैयार रखे कि अगर पानी में डूब भी रहे हैं तो डूबे ना। तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लाइफ जैकेट्स जो हैं और जो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसको पहले तो हमें हर ट्रिप से पहले उनको चेक होना चाहिए कि जो लाइफ जैकेट्स है वो सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार लाइफ जैकेट्स ही जब पहनते हैं तो एट द टाइम ऑफ नीड वो दे फेल अवे। तो इसकी भी बहुत जरूरत है कि हमें अपने जो गियर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको पूरी तरह से तैयार रखना है। बिल्कुल। और इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। हमें हमें हमारे देश में मैंने देखा है कि कई लोग ये सोचते हैं कि बाय वायोलेटिंग और बाय क्रिस क्रॉसिंग दे आर डूइंग समथिंग गुड, बट मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं ट्रैफिक का भी हेड रहा हूँ, तो मैंने देखा वहां पे कई बार लोगों के ऊपर ड्राइव चलाना पड़ता है कि भाई आप हेलमेट पहनिए। अब आपने देखा होगा परसों की घटना है जिसमें कि इंदौर से अहमदाबाद हाईवे में धार पर 50 लोगों को ठूस के भरा गया था एक पिकअप वैन में, और वो पलट करके वो दूसरी तरफ गिरी और वहां से जो दूसरी गाड़ी आ रही थी उससे टक्कर हो गई और उसमें 15 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पे करीबन 9 लोगों की अभी बताया, 4 लापता है। तो मेरा ये कहना है कि एज इंडियंस वी शुड लर्न कि बिल्कुल। ये चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है अभी सर। तो फिलहाल मैं यही बताना चाहूंगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे पास समय की भी सीमा है और पंकज जी, क्योंकि आप एक रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, कुछ बातें ऐसी हैं महान भारत सागर जी की जिनको आगे बढ़ा के मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो रेस्क्यू में होते हैं, जो इन चीज़ों को नज़दीक से रेस्क्यू करते हैं जब ऐसे कोई हादसे हो जाएं, उन्हें बहुत नज़दीक से चीज़ें समझ में आती है। एक पॉइंट लाइफ जैकेट का ही मिला, कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुई हैं, उसमें एक महिला और बच्चे जिसको दिखाया गया, मैं पर्टिकुलरली उस पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो लाइफ जैकेट पहने हुए थे फिर भी नहीं बच पाए। क्या फंसे हुए थे, क्या स्थितियां रही होंगी, और अभी जो लोग मिसिंग हैं उनको एक बड़ा दायरा है बरगी डैम का, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत बड़ी एक चुनौती रेस्क्यू टीम के लिए होती है, तो कैसे कर पाते हैं और कैसे करेंगे? तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को। बहुत ही बड़ा विषय है आज हम लोगों के लिए, मन बड़ा दुखी है। ऐसी घटना जो घटी है बरगी डैम में, इसकी पुनरावृत्ति कभी ना हो, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बड़ी दुखद घटना है ये, और ये तस्वीर की बात कर रही है मैडम, बहुत ही मन को पीड़ा हो रही है उस तस्वीर को देखकर। दूसरा जो लाइफ जैकेट का आप विषय रखा था, आपने सबने ऐसा बताया, लाइफ जैकेट होने के बाद भी वो नहीं बच पाया। तो कारण ये रहा कि ये जो संचार करने वाली एजेंसियां हैं, उन्होंने शायद मेरे हिसाब से कि जो लाइफ जैकेट है क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया होगा। साथ ही वेट का भी मैडम काफी इसमें रोल रहता है। एक बेड के बाद जो एक्स्ट्रा बेड होता है तो वो सहन नहीं कर पाती, हो सकता है उस कारण भी वो नहीं बच पाए। तो इस प्रकार के रेस्क्यू में काफी समस्या आती है जब भी कोई घटना ऐसी घटती है तो रेस्क्यू टीम को, क्योंकि जमीन पर काम करना बहुत आसान है और पानी में काम करना उतना ही मुश्किल होता है। जिनको बचाने के लिए जाते हैं वो घबराए हुए रहते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि बचाने वालों को भी डूबना उनके साथ पड़ जाता है, क्योंकि उसी कैपेसिटी के हिसाब से वहां पर काम नहीं हो पाता है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से सभी एजेंसियों को, प्रशासन को और दर्शकों को मेरा संदेश है कि जब भी इस प्रकार से वो नौका विहार या क्रूज पर जाए तो वे सुरक्षा संबंधी सभी चीजों का ध्यान रखें। बिना लाइफ जैकेट के कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर यात्रा न करे, चाहे वो पेडल बोट हो, चाहे क्रू ये जो या अन्य कोई भी मोटर बोट वगैरह हो, उसमें बिना लाइफ जैकेट के यात्रा न करें। साथ ही लाइफ जैकेट का भी ध्यान रखें, वो अच्छी क्वालिटी का हो। आजकल क्या होता है, प्रतिस्पर्धा के दौरान मैडम ये जो संचार एजेंसियां होती हैं वो सस्ते के चक्कर में
घटिया सामग्री भी खरीद लेती हैं। वो भी बहुत डिपेंड करता है इस चीज पे। अच्छी क्वालिटी की जैकेट हो और साथ ही जी बिल्कुल, हाँ हाँ कंप्लीट करिए सर जल्दी से। हाँ बस यही मैडम विशेष की कैपेसिटी के साथ साथ सुरक्षा का एक दायरा हो और सारी एजेंसियां जो हैं जो इसको संचालित करती है उनकी जिम्मेदारी हो कि जो कैपेसिटी है उसका ध्यान रखें। कभी कभी ओवरवेट के कारण भी ऐसे हादसे होते हैं। वेट अलार्म का भी मैडम इसमें सिस्टम होना चाहिए ताकि आपको मालूम चल जाए उसमें यात्रा करने वाले लोगों को जानकारी मिल जाए कि ये ओवरलोड हो रहा है। ठीक है। तो ये पहला विषय रहेगा। चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बताए हैं और क्योंकि अब एक मॉनिटरिंग की बात तो है ही, जांच के आदेश हुए हैं, बहुत चीजें और निकल कर आएंगी। समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हादसे पर बवाल है, सिस्टम पर सवाल है और सवाल इस तरीके के हैं कि लाइफ जैकेट की जो बात हो रही है, एक तो उसकी क्वालिटी, आप किस तरीके की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। जो भी लोग हैं जो इस तरीके से पर्यटन की दृष्टि से काम कर रहे हैं, उनको इस चीज पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से यदि इस तरह से लोगों की जान चली जाएगी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज बार बार आ रही है, मौसम विभाग का अलर्ट था तो ये चीजें आगे नहीं जानी चाहिए थी। तीसरी चीज, यदि हुई भी है तो अब कैसे वो रेस्क्यू होगा, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, सबसे ज्यादा फोकस अब इन्हीं चीजों पर है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।